हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराया था, ठीक है। तो आज हम करेंगे इस एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन आपको, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। कोई एक क्वाड्रिलेटरल है और वो क्या है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम क्या है हमको नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है। उसके जो एंगल्स है उनका रेशियो गिवन है, रेशियो ऑफ जो इसके इंटीरियर एंगल्स है उनका रेशियो गिवन है, कितना 3:5:9:13। इस रेशियो से उसके इंटीरियर एंगल्स जो है चारों वो गिवन है आपको। तो आपको बताना है कि इन रेशियो की एग्जैक्ट, इन एंगल्स की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। ये जो एंगल्स है ना चार, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है आपको वो बताना है, सिर्फ और सिर्फ रेशियो गिवन है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में, लेट ए बी सी डी इज द गिवन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब वो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है जिसके इंटीरियर एंगल्स का हमको रेशियो गिवन है, ठीक है। अब ये रेशियो गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम मान लेंगे लेट द कॉमन एंगल इन ऑल फोर एंगल्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स डिग्री का जो एंगल है ना वो इन चारों में है। इसका क्या मतलब है वो देखो, जो ये चार एंगल्स गिवन है ना, तो हम मान लेंगे लेट एंगल ए जो है वो आपका है 3x डिग्री का, उसके बाद एंगल बी जो है वो है आपका 5x डिग्री का, एंगल सी जो है वो है 9x डिग्री का, और एंगल डी जो है वो है 13x डिग्री का। क्या किया मैंने, इन चारों में हमने x को कॉमन मान लिया कि भाई इनमें x तो कॉमन है, ठीक है। तो एंगल ए आपका हो गया 3x, ये हो गया 5x, 9x और ये 13x। ये चारों एंगल्स के हमने एग्जैक्ट वैल्यू मान ली यहाँ से। अब हमको पता है क्या, एज वी नो दैट चारों एंगल्स जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, चार एंगल्स, उन सब का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, चाहे वो कोई सी भी शेप का हो, उसमें चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि चारों एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना आएगा आपका 360 डिग्री आना चाहिए। एंगल ए का मतलब है 3x प्लस में 5x प्लस में 9x एंड प्लस में 13x, इन सब का सम कितना आना चाहिए 360 डिग्री। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कितना हो जाएगा 5 और 3 8 और 9 17 और 13 30। 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 360 डिवाइड में 30, तो ये कितना आ गया 12। x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अगर x की वैल्यू 12 है तो जो आपका एंगल a है, सो एंगल a जो आपका था कितना 3x, तो कितना हो जाएगा 3 × 12, 3 × 12 मतलब कि 36 डिग्री का। एंगल a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। ऐसे ही एंगल b कितना था 5x, तो कितना हो जाएगा 5 × 12 मतलब कि 60 डिग्री का। एंगल b 60 डिग्री का। एंगल c कितना था आपका 9x इज इक्वल टू 9 × 12 कितना आ गया 108 डिग्री। एंगल सी आपका आया 108 डिग्री का। और जो एंगल डी है मीन्स 13x, तो 13 × 12 तो ये कितना आएगा 156 डिग्री का। एंगल डी कितना आया 156 डिग्री का, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स तो इक्वल गिवन है आपको, ठीक है। प्रूव करना है
कि वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है। ठीक है, क्या है सेकंड क्वेश्चन, एक पैरेललोग्राम है, सपोज करो इसका नाम है ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। ठीक है, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो है ना वो इक्वल गिवन है आपको। ठीक है, गिवन में क्या क्या है, देखो गिवन में है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, और ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी और बी डी इक्वल गिवन है आपको। अब अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ए बी इज इक्वल टू डी सी होगा, ए बी और डी सी इक्वल होंगे, और ए डी इज इक्वल टू बी सी भी होगा, और क्या होगा, ए बी इज पैरेलल टू डी सी होगा, और ए डी इज पैरेलल टू बी सी होगा। ये अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगे, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अब आपको प्रूव क्या करना है इसके अंदर, टू प्रूव क्या है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। आपको प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। अब देखो रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, जिसके अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो, है ना, ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल हो, लेंथ लेंथ के इक्वल हो। लेकिन इतना तो पैरेललोग्राम में होता ही है। तो एक रेक्टेंगल में खास बात ये है कि रेक्टेंगल के ये जो चारों एंगल होते हैं ना, ये सभी 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो हमको कहीं ना कहीं ये प्रूव करना है कि जो एंगल बी या एंगल सी जो भी है वो एक 90 डिग्री का एंगल है, ये हमको प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है, मीन्स एंगल बी और एंगल सी कोई भी इनमें से एक 90 डिग्री का आपको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम लेंगे ट्रायंगल कौन सा, ए ले लेते डी ए बी, डी ए बी एंड ट्रायंगल डी ए बी एंड सी बी ए, सी बी ए। कौन कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, डी ए बी एंड सी बी ए। ये जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो ये और एक ये, इन दोनों ट्रायंगल्स को लिया मैंने। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे, देखो इस ट्रायंगल के अंदर तो डी ए और इस ट्रायंगल के अंदर डी ए इज इक्वल टू बी सी या सी बी इक्वल। ठीक है, ये हमको गिवन है कहीं ना कहीं। ठीक है, देखो यहाँ गिवन है डी ए, कहाँ है आपका, डी ए इज इक्वल टू बी सी, ये हमको इक्वल गिवन है। उसके बाद दोनों ही ट्रायंगल में ए बी कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, रीजन इसका कॉमन। ठीक है, और दोनों ही ट्रायंगल्स के जो डायगोनल्स वाली साइड है ये इक्वल है, मीन्स इस ट्रायंगल की तो डी बी इज इक्वल टू सी ए, ये हमको गिवन है। ठीक है, इसके जो डायगोनल्स थे वो हमको इक्वल गिवन है। तो यहाँ से कौन सा रूल लगा, बाई एस 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 रूल, ट्रायंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ए। सही बात है, और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्रायंगल का तो एंगल ए और इस ट्रायंगल का एंगल बी इक्वल होंगे। एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, रीजन क्या होगा इसका, सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अब दोनों ही एंगल्स क्या है, इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब आगे हम क्या करेंगे, देखो हमको पता है कि बिकॉज ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी और बी सी क्या है, आपस में पैरेलल है। अब दो पैरेलल लाइंस हो, ठीक है, तो और ए बी क्या होगा इसके लिए, एक ए बी क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल होगा, ए बी इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है, तो उनके बीच में जो ट्रांसवर्सल है, तो ये जो कोइंटीरियर एंगल्स होते हैं इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ये आपको पता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका, कोइंटीरियर एंगल। तो कोइंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है जब दो लाइंस पैरेलल हो तो। ठीक है,
तो एंगल ए और एंगल बी तो आपके क्या है 180 डिग्री, और आपको पता है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल भी है। एंगल ए का मतलब है एंगल डी ए बी, ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ, एंगल ए का मतलब है एंगल डी ए बी, और एंगल बी का मतलब है एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन वन में क्या दोनों एंगल आपके इक्वल है, तो यहाँ से आप ये भी तो लिख सकते हो क्या, एंगल डी ए बी प्लस इस एंगल को मैं दोबारा यही लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों तो इक्वल है, डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या आएगा, 2 ऑफ एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स ये 2 मल्टीप्लाई में तो 180 के डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से एंगल डी ए बी कितना आएगा 180 डिवाइड में 2 मीन्स 90 डिग्री। तो यहाँ हमने क्या प्रूव किया कि एंगल डी ए बी जो है वो क्या है 90 डिग्री का है। अब ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस क्या लिख दोगे आप, हैंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, वो हमको ऑलरेडी गिवन थी, इक्वल एंड पैरेलल ऑलरेडी गिवन थी, और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि इसके एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के। अब एक 90 डिग्री का तो ये पैरेललोग्राम है ना, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये 90 तो ये भी 90, ये कितने बचे 180 डिग्री, ये 180 मतलब ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। सिर्फ एक ही प्रूव करना था, वो प्रूव हमने कर दिया, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।